राजस्थान में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में करीब 700 मरीज हो चुके हैं, जबकि इसके इलाज में काम आने वाली रामबाण दवा लिपाजुमाल एम्फोटेरिसिन कहीं नहीं मिल रही है। कई मरीज इस दवा के अभाव में दम तोड़ने लगे हैं। ब्लैक फंगस को राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि गांव-गांव और शहर-शहर से अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं। जयपुर के इस जैन ईएनटी अस्पताल में 100 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज देश भर से आए हुए हैं और जिस तरह से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी हो रही है, लगातार डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से मरीजों को बचाने के लिए। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मौतें हो रही है क्योंकि इंजेक्शन मिल नहीं रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित किया है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मरीज बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार के लिए और अस्पतालों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दवा ज़रूरी है। ब्लैक फंगस लाइलाज बीमारी नहीं है और मौत देने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन समय पर इंजेक्शन मिले और इलाज मिले, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। शायद महामारी घोषित करने से इसका कोई हल निकल आए, इसीलिए सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है। राजस्थान के मांडलगढ़ की रहने वाली रजिया को कोरोना हुआ था और उसके बाद जबड़े में दर्द हुआ तो डॉक्टरों ने वहां दांत का दर्द का इलाज किया, पर जब आंखें जाने लगी तो जयपुर पहुंची, जहां ऑपरेशन तो हो गया मगर इंजेक्शन नहीं मिलने से ठीक नहीं हो रही है रजिया। जी सर, मैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा से हूँ। लगभग 20 दिन पहले कोरोना हुआ था, जहाँ मांडलगढ़ तहसील हेडक्वार्टर पे इसको भर्ती करवाया। 5 दिन वहाँ भर्ती रहे और वो डोज लेने के बाद इनके जबड़े में थोड़ा खिंचाव होने लगा, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई दाढ़ में दर्द हो सकता है। फिर 4-5 दिन बाद ज़्यादा हो गया, सोजिश आ गई, तो भीलवाड़ा रेफ़र किया। भीलवाड़ा गए तो वहाँ दिखाया कि भाई इनको तो ब्लैक फंगस जो बीमारी चल रही है वो बीमारी हो गई, आप तुरंत जयपुर पहुँचो। मैं 12 तारीख को जयपुर आ गया और सर को दिखाया। दिखाने के बाद इन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन होगा, तो 14 तारीख को इनका ऑपरेशन हुआ। तो पूरा जबड़ा, एक आँख, मतलब आधा फेस इसका पूरा चला गया सर। अब ये समस्या है सर कि वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। आप गवर्नमेंट तक ये पहुंचाओ कि इंजेक्शन जल्द से जल्द हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा झट हो जाए, वरना ये खूब तलाश कर ली सर, मैंने खूब तलाश कर ली, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे। इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत है। भिलवाड़ा के रवि की मां को भी कोरोना हुआ था, मगर उसके बाद आंखों के नीचे सूजन आई और जब तक संभलते तब तक फंगस काफी बढ़ गया। अब इंजेक्शन नहीं मिलने से हालात खराब हो गई है। हम मदर को जो 2 तारीख को कोरोना पॉजिटिव मतलब सिटी टेस्ट कराया था हमने, उसमें सिटी टेस्ट में 11 का स्कोर आया था, तो हमने ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट हमें घर ही दिया गया। 3 दिन तक हमें इंजेक्शन लगे थे नॉर्मली। फिर बाद में जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ तो हमने डॉक्टर को वापस दिखाया, तो हमें इंजेक्शन लिखाए गए। उसके बाद हमने घर पे चालू कर दिए। 2-3 दिन इंजेक्शन चलने के बाद मम्मी जी को यहाँ थोड़ी सोइलिन महसूस हुई, होठ के ऊपर हल्का सा। तो हमने देखा नॉर्मल जो सोइलिन आ ही जाती है, कोई साइड इफेक्ट होगा। तो उसके बाद एक आध दिन हुआ, 9-10 तारीख तक तो ये चेहरा यहाँ से सोचता हुआ यहाँ तक आ गया। 11 को हमने सिटी वो एमआरआई करा लिया। एमआरआई कराने के बाद 12 को हमने इस डिसीजन लिया कि हमें राय दी गई कि आप कहीं बड़े से में या जयपुर में जैन ईएनटी है, हमारे कोई मिलने वालों का भी ऑपरेशन हुआ था यहाँ, तो हम 13 को यहाँ आ गए। इनके जैसे सैकड़ों मरीज ब्लैक फंगस के इलाज के लिए देश भर से जयपुर के ईएनटी अस्पताल में आए हुए हैं, मगर इंजेक्शन नहीं मिलने से मरीजों के हालात गंभीर बना हुआ है। जबकि एक मरीज को 40 से लेकर 60 इंजेक्शन चाहिए होता है। डॉक्टरों का कहना है कि हम इसके सब्स्टिट्यूट से काम चला रहे हैं, मगर इंजेक्शन बेहद जरूरी है। फंगस के मामले अभी भी लगातार आ रहे हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मामले कम हुए हैं। लगातार रोगी आ रहे हैं, बहुत देर से आ रहे हैं। ज़्यादातर रोगी अंधापन होने के बाद ही आ रहे हैं। हालांकि अभी पिछले दिनों जागरूकता बढ़ी है, तो बहुत लोग दिखाने भी आ रहे हैं, कहीं मुझे हो तो नहीं गया। तो अभी तो मामले बढ़ते जा रहे हैं और दुख की बात है कि अभी इंजेक्शन्स बहुत शॉर्ट सप्लाई चल रही है। लोग इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकारें भी कोशिश कर रही हैं, और अभी मामला इंजेक्शन्स का सुलझा नहीं है, अभी बहुत कमी है। क्या इंजेक्शन की वजह से मौतें हो सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो खून की नसों को ये फंगस जाके बंद करता है, गैंग्रीन करता है। इसमें पहला काम है इसका ऑपरेशन होकर उस गैंग्रीनस पार्ट को हटाया जाए, और फिर सब कुछ निर्भर करता है इंजेक्शन पे। और ये लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी है,
ये बाकी जो अल्टरनेटिव ड्रग्स है उनसे कई गुना ज़्यादा काम करता है। ये फंगस के लिए सबसे प्रभावी दवा है और वही अवेलेबल नहीं है। तो अभी अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है उन्हीं के माध्यम से काम चलाया जा रहा है और इसकी उपलब्धता हो तो इलाज बहुत प्रभावी हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों से भी इसके मरीज बड़ी संख्या में आने लगे हैं। लोग दांत, गले और आंख की समस्या समझकर झोला छाप डॉक्टरों से दवा लेकर केस बिगाड़ रहे हैं। हर कोई कोरोना में स्टेरॉइड का नाम सुन लिया और उसके बाद मनमाने ढंग से इसे दिया जा रहा है। इससे और भी ब्लैक फंगस बढ़ता है और लोग इसके शिकार हो रहे हैं। जबकि प्रदेश सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है, तब भी लोगों के साथ झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।